लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि पैंग अब लिन के बारे में बता रहे होते हैं सिटी लॉर्ड को कि ये काफ़ी ज़्यादा सही है, वो मेरे को लग रही है। लेकिन असल में तुम्हारी जो नीज है ना, उसके पास में टैलेंट तो लग रहा है मेरे पास है, लेकिन उसके साथ में कुछ कमी भी है, वो है अब ये डिफ़िकल्ट है बताना कि वो एक पिल कल्टिवेटर है, वो बन भी सकती है। एंड सिटी लॉर्ड पूछ लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम की तुम बात कर रहे हो वो क्या अब ज़्यादा बड़ी है क्या। लेकिन पैंग उसे बता देते हैं कि अभी के लिए मैं बोल नहीं सकता, अभी आगे चल के देखते हैं क्या होता है। वो सोच रहे होते हैं कि मेरे को ये लड़की चाहिए, लेकिन मैं अभी ऐसा पता लगने बिल्कुल भी नहीं दे सकता हूँ। एंड वो अभी स्टार्ट वो कर देते हैं। एंड इधर जितने भी लोग होते हैं उनके सामने में एक पिल का फॉर्मूला आ जाता है। एंड ये बता रहे होते हैं कि तुम सब लोगों को ये पिल का फॉर्मूला है, इसे फॉलो करते हुए एक पिल को क्रिएट है वो करना होगा। एंड ये जो भी पिल कल्टीवेशन होता है वो 4 स्टेप्स के अंदर में डिवाइड है वो होता है। मेरे को पता है तुम लोग सारे स्टेप है वो कंप्लीट बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, लेकिन अब यहाँ पे जितने भी तुमसे हो पाए उतने करके एक पिल को क्रिएट है वो कर देना है। एंड जिसने अब ज़्यादा स्टेप्स को कंप्लीट है वो किया है उसको हाई पॉइंट्स है वो मिलेंगे। एंड जो गार्ड्स है ना, वो अब यहाँ पे अब जल्दी से आइटम्स लेकर है वो आ जाओ, मैंने अपने रूल्स है वो बता दिए हैं। एंड चुआन ये सब कुछ देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि किसी रीज़न की वजह से ये ओल्ड मैन मेरे को एक अच्छे बंदे वो बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। तो इधर गार्ड्स ढेर सारे अब मेडिसिन से भरे हुए बॉक्स है वो ले आते हैं, और इन पैंग बता रहे होते हैं कि इन बॉक्सेस के अंदर में जितने भी इंग्रेडिएंट्स तुम्हें अब चाहिए होंगे वो सब हैं, तो फिर अब तुम ले लो जल्दी से। ये देखते हुए इधर काफ़ी सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अब उन लोगों को मेडिसिन की बिल्कुल भी नॉलेज है वो नहीं होती है। वो पूछ रहे होते हैं कि ये तुम्हें पता है क्या हमें कौन सी इस्तेमाल करनी है, ये तुम्हें पता है क्या हमें कौन सी इस्तेमाल करनी है। लेकिन जो अब सिटी लॉर्ड होते हैं वो अब कहने लग चुके होते हैं कि हम टैलेंट की बात ना करें, तब भी तुम में से जिस तरह के तुम्हारे एटीट्यूड है ना काफ़ी सारे लोगों के, वो पिल कल्टिवेटर बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं। जिन लोगों को मेडिकल हर्ब्स की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो यहाँ से वो निकल सकते हैं। एंड लिन अब क्विंजी से बोल रही होती है कि तुम यहाँ से नहीं जा रहे हो क्या, इस जगह पे तुम नाटक कर रहे हो कि तुम्हें सब कुछ है वो पता है। एंड जो लोग अब उठा रहे होंगे, चीटिंग करोगे तुम, वो भी उठा के उनकी कॉपी है वो करके। क्विंजी उससे कह रहा होता है कुछ अच्छा नहीं बोल सकती क्या, लेकिन अब यहाँ पे हम बातें करेंगे वो सही है वो नहीं रहेगा, चलो हम एक शर्त है वो लगा लेते हैं। अब ये जो अब पिल कंपटीशन है, अगर तुम हार जाती हो तो फिर हमारे बीच में जो भी अब हुआ है ना उसको तुम सेटल्ड है वो समझ लेना। एंड जो लिन होती है वो कह रही होती है कि मेरे को भी डर नहीं लगता है, अगर तुम लूज कर जाते हो तो फिर पब्लिक के अंदर में तुम्हें मेरे से माफ़ी है वो मांगनी होगी। एंड क्विंजी कह रहा होता है कि ये अब डील है वो हो चुकी है, बस ये याद रख लेना कि हमारा ये जो प्रॉमिस है उसके बाद में तुम अब हार जाओ तो फिर मेरे को हरास करने के लिए वापस मेरे पास से वो मत आना। और लिन उससे कह रही होती है पिल कल्टीवेट करते हुए कि तुम अब कुछ भी है वो मत बोलो, तुम्हें मैं हरास कर रही हूँ, जरा एक बार अपनी शक्ल तो है वो देखना। अब यहाँ पे जैसे ही मैं तुम्हें हरा दूंगी ना तुम मेरे से माफी मांग लेना, उसके बाद में मेरे को अपनी शक्ल है वो मत दिखाना। चुआन इन दोनों को पिल बनाता हुआ एंड एक दूसरे से बहस करता हुआ है दूर से वो देख रहा होता है। एंड वो सोच रहा होता है कि अब मैंने जो सोचा है ना वो बिल्कुल वैसा ही है वो है, ये जो लड़की है ना वो आगे जाके अब मेरी अब एक बहू है वो बनेगी। रुको ज़रा, अगर ये मेरी बहू है वो बन जाती है तो फिर अब ये मेरे बेटे के साथ में रिलेशनशिप में आएगी एंड मेरे को फादर है वो बुलाएगी। एंड क्या मेरा जो अब यहाँ पे कल्टीवेशन है वो तभी एनहांस होएगा जब ये लड़की अब किसी मुसीबत में चले जाएगी। सिस्टम अब बता दो कि मेरी जो भी यहाँ पे बहू होएगी अगर वो मेरे को फादर मान लेती है एंड तो फिर हमारा जो रिलेशनशिप है क्या उससे अब पक्का है वो माना जाएगा, सिस्टम क्या इसे अप्रूव है वो करेगा। सिस्टम उससे कह रहा होता है कि ये तो अब तुम खुद ही पता है वो कर लेना आगे जाके। एंड जो चुआन होता है वो अब सोच रहा होता है कि अब इसने मेरे को सीधे मना है वो नहीं किया है, चलो एक एक्सपेरिमेंट है वो करता हूँ, अपने बेटे को इस लड़की के साथ में अब बेड पे साथ में सुला दूं। तो इतने में क्विंजी देख लेता है कि साइड में एक जो बंदा होता है उधर उसकी फर्नेस ब्लास्ट है वो हो चुकी होती है। तो फिर अब यहाँ पे उसी की तरह में काफ़ी सारे लोग होते हैं वो यहाँ से हार मान के अब जाए वो रहे होते हैं। इतने में कोई देख लेता है और बोल रहा होता है कि अब जो लिटिल प्रिंसेस है ना चैन क्लैन की, उसकी जो वो पिल है वो अब फॉर्म में वो होने लगी है। अब यहाँ पे मैंने सुना है कि ये अब सही में बचपन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी पिल्स है वो बना सकती हैं, तो फिर इसके लिए कोई प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। लिन भी खुश हो रही होती है और सोच रही होती है कि मैं जीतना है वो वाली हूँ, और क्विंजी है ना उसको तो मैं इतने में वो साइड में क्विंजी को देख लेती है कि उसने असल में अपनी जो पिल है उसे ऑलरेडी कंप्लीट है वो कर लिया है। एंड इस लिन ने भी अपनी कंप्लीट है वो कर ली होती है, उसके बाद में ही अपनी पिल। पैंग कह रहे होते हैं चलो ठीक है, तो फिर अब तुमने अपनी पिल से उन्हें कंप्लीट कर लिया तो फिर अब मेरे को दे दो देखने के लिए। और यहाँ पे तुमने काफ़ी शॉर्ट टाइम में अपनी पिल्स को क्रिएट है वो कर लिया है। एंड ये दोनों अपनी पिल अब पैंग के हाथ में वो फेंक देते हैं, और पैंग बता रहे होते हैं कि तुम दोनों में से आज जो भी विनर होएगा वो मेरा डिसाइपल बन जाएगा एंड मेरी जो भी पिल के फॉर्मूलाज होंगे उनको भी इनहेरिट वो कर लेगा फ्यूचर में। तो सबसे पहले ये जो मिस चैन की पिल है ना इसको मैंने देख लिया है, इसके अंदर में बिल्कुल भी इम्प्योरिटीज़ है वो नहीं है, इसका जो भी यहाँ पे सारे स्टेप्स हैं वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट है वो हुए हैं। और लेकिन फिर भी एक स्टेप अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है, उसकी वजह से इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो अब यहाँ पे ज़्यादा देर तक टिक है वो नहीं पाएंगी, लेकिन फिर भी इसे काफ़ी अच्छा काम है वो माना जा सकता है। एंड लिन ये सुन के काफ़ी खुश है वो
हो रही होती है। एंड इतने में जो भी यहाँ पे पैंग होते हैं वो क्विंजी की पिल देखते हुए खड़े होते हैं। अब इस पिल की बात करूं तो ये बस नाम की एक पिल है वो है, इसके अंदर में कोई भी अब यहाँ पे मेडिकल प्रॉपर्टीज़ है वो नहीं है। एंड ये अभी एक पॉइजनस पिल है वो है। ये सुनती है अब यहाँ पे अब क्विंजी कह रहा होता है कि तुम अब मेरे से झूठ है वो बोल रहे हो, मैंने ये फॉर्मूला था उसके हिसाब से बनाई है, तो अब ये अब गलत नहीं हो सकती है बिल्कुल भी। पैंग अपना ऑरा निकाल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं फेलियर कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर तुम अपना फेलियर एक्सेप्ट ना करो उस तरह से तुम कभी भी आगे वो नहीं बढ़ पाओगे। क्विंजी बस गुस्से में इन्हें घूर है वो रहा होता है। इतने में चुआन भी सोच रहा होता है कि इसे अब यहाँ पे और ज़्यादा गुस्सा है वो दिलाओ, उसके बाद में मैं इसको तुम्हारे लिए डिस्ट्रॉय है वो करूँगा। एंड क्विंजी अपने मास्टर से पूछ लेता है, मास्टर मैंने जो पिल बनाई थी क्या वो उसके अंदर में सही में कोई दिक्कत है? एंड ये अब यहाँ पे रीज़न तो इनके पास कोई है ही नहीं कि ये पब्लिक में मेरे को अब गलत है वो साबित करें। एंड उसकी मास्टर बता रही होती है चिंता मत करो, भले तुमने अब यहाँ पे पिल कल्टीवेशन कुछ टाइम पहले स्टार्ट है वो किया है, तुम मेरे स्टूडेंट हो तो फिर तुम्हारी पिल कल्टीवेशन है उसके अंदर में कोई भी प्रॉब्लम है वो नहीं है। और यहाँ पे ये सुन के उसका मास्टर से वो पूछ लेता है रियली, तो फिर अब यहाँ पे इस तरह की चीज़ मेरे से क्यों कह रहे हैं? तो उसकी मास्टर बता रही होती है कि इनके पास में असल में दूसरी इंटेंशन है वो जो लड़की तुम्हारे साइड में दिख रही है ना उसके पास में यूनिक मेड फिजिक है वो लड़की असल में डबल कल्टीवेशन है उसके लिए वो बनी है। तो फिर वो जो अब ओल्ड मैन है ना वो अब यहाँ पे उसको देख रहा होगा, उसको पाना चाहता होगा। ये सुनती अब क्विंजी कह रहा होता है वो असल में वो अब यहाँ पे अब डबल कल्टीवेशन के लिए वो बनी है, तुमने मेरे को इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया मास्टर? उसकी मास्टर उससे कह रही होती है ज़्यादा अब चढ़ने की ज़रूरत है वो नहीं है। अब वैसे ये जो यहाँ पे मैं इसे तुम्हें क्यों बताऊँ, अब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि कोई भी लड़की मेरे को दिखे और वो मैं तुम्हें बता दूँ वो डबल कल्टीवेशन के लिए बनी है, तो फिर उसके बाद में तुम जल्दी से उसे बेड पे ले जाओगे सोने के लिए उसके साथ। एंड वैसे अब यहाँ पे तुम्हारे फादर जो है ना वो अब इसके साथ में तो अग्री है वो नहीं करेंगे। उस तरह के जो वो पावर हाउस है ना वो अपने बेटे को एक मेडन्स फिजिक है उसके पीछे इस तरह से जाने वो बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्वींजी अब कह रहा होता है हाँ आपने सही कहा, मैं अब यहाँ पे इनविंसिबल पावर हाउस का अब बेटा है वो हूँ जिसके पास में डिवाइन फिजिक है वो है, तो फिर मेरे को एक वुमन के साथ में डबल कल्टीवेशन करके थोड़े मोड़े जो अब यहाँ पे अब चांसेस मिलेंगे एनहांसमेंट में उसकी ज़रूरत है वो नहीं है। एंड लेकिन ये जो अब यहाँ पे ओल्ड मैन था ना ये अपने जो सेल्फिश रीजन्स थे उनकी वजह से अब मेरे को गलत साबित है वो कर रहा है, मेरे को जस्टिस है वो चाहिए। एंड वो अब कहने लग चुका होता है मास्टर पैंग तुम मेरे को किसी भी तरीके से जज है वो कर सकते हो जिस तरह से तुम चाहो, और जो एविडेंस था वो जिस मोमेंट तुमने मेरी पिल को डिस्ट्रॉय किया उसी मोमेंट पे चला है वो गया था। और यहाँ पे अब तुम कुछ भी है वो कह सकते हो लेकिन मैं तुम्हारी बात है वो बिल्कुल भी नहीं मान रहा हूँ। पैंग कह रहे होते हैं कुछ भी, अब तुम जैसा एक जूनियर है वो अब यहाँ पे अब ये बात है वो ना माने तो मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे से अब उल्टा जवाब है वो दे रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि इस पब्लिक के अंदर में मैं तुम्हें मारूंगा नहीं क्या? और ये जो भी यहाँ पे इतने में लिन होती है वो झुक जाती है और खई होती है क्विंजी मैं गलत थी और मैं अब यहाँ पे सही में अच्छी है वो नहीं हूँ इसके अंदर में। इतने में पैंगअप अपना ओरा निकाल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं यंग लेडी तुम जो भी कर रही हो उससे पहले एक बार सोच है वो लो। लेकिन लिन अभी भी अब यहाँ पे झुके हुए क्विंजी होती है उससे कहने लग चुकी होती है कि मैं गलत थी क्विंजी। एंड यहाँ पे ये जो अब सिटी लॉर्ड होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये लड़की अब सही है नहीं कर रही है। ये जो अब यंग मैन था उसने अब मास्टर पैंग है उनको अब गलत बोला है, तो फिर अब यहाँ पे अब तुम ये कर रहे हो तो फिर अब मास्टर पैंग है उन्हीं को अब तुम थोड़ा बेइज्जत है वो कर रही हो। एंड मास्टर पैंग अपना और ज़्यादा ओरा निकाल रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अब क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी जो जजमेंट थी वो गलत है? एंड लिन अब कह रही होती है मास्टर वैसे अब यहाँ पे मेरे पास आइडिया नहीं है कि अब मैं इससे ज़्यादा तारीफ़ है वो डिज़र्व है वो क्यों करती हूँ, लेकिन मैं पिल कल्टीवेशन में इससे ज़्यादा अच्छी है वो बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं हार मान चुकी हूँ, तो फिर अब मैं हार गई हूँ, अब मेरे को उसमें मानने में कोई भी अब शर्म की बात है वो नहीं है। एंड क्विंजी मैं तुम्हें बता दूं मैंने अपनी हार है वो मान लिया, तो फिर मैं अब यहाँ से वो जा रही हूँ। लिन अब धीरे धीरे क्विंजी से कहने लग चुकी होती है कि वैसे ये जो ओल्ड मैन है ये मेरे को सही है वो नहीं लग रहे हैं, जिस तरह से ये अब मेरे को घूर रहे हैं ना वो मेरे को अच्छा है वो नहीं लग रहा है, तो फिर अब तुम्हारे लिए गुड लक। एंड वो अब सिटी लॉर्ड होते हैं उनको इशारा वो कर रही होती है सोचते हुए कि उसके अंकल हैं वो अभी सिचुएशन से उसको निकलने में हेल्प है वो कर देंगे। एंड सिटी लॉर्ड अब पैंग से कहने भी लग चुके होते हैं कि मेरी जो अब नीज है ना वो अब डिसिप्लिन थोड़ा लैक है वो करती है एंड उसे थोड़ा खेलना इधर उधर काफ़ी पसंद है, तो फिर मैं होप करता हूँ कि आप उसकी बात को ज़्यादा दिल पे वो ना ले लें। एंड पैंग कह रहे होते हैं चिंता मत करो लॉर्ड बाई, अब यहाँ पे मैं इस तरह का बंदा है वो नहीं हूँ जो भी यहाँ पे एक यंग लड़की जो बोल रही है उसे दिल पे वो ले ले। वो इस टाइम पे सोच रहे होते हैं कि लॉर्ड बाई है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो अब काफ़ी ज़्यादा पावर अपने पास रखते हैं, ये सही नहीं रहेगा कि मैं इन्हें अपना दुश्मन है वो बना लूँ। एंड वो भी यहाँ पे अब कहने लग चुके होते हैं लॉर्ड बाई तुम्हारी जो नीज़ है वो काफ़ी यंग है एंड इतनी यंग एज में वो अब यहाँ पे लव होता है उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस है वो होती है, ये नॉर्मल है कि इस जैसा जो भी यहाँ पे अब गुड लुकिंग यंग मैन है वो इसे अब यहाँ पे पसंद
पसंद आ जाए, जिसके पास में काफ़ी सारी ट्रिक्स भी हैं वो है। ये सुन के ऑडियंस में एक बंदा कह रहा होता है कि अच्छा हाँ, यंग वुमेन का जो फर्स्ट लव होता है ये काफ़ी नॉर्मल है। एंड मैं तो काफ़ी ज़्यादा शौक है वो हो चुका था ये सोचते हुए कि मास्टर पैंग है उन्होंने अब कोई मिस्टेक है वो कर दी। एंड क्विंगजी कह रहा होता है मास्टर तुम सही में अब यहाँ पे अब वेल ट्रेंड हो फिजिकली एंड मेंटली भी। अब तुम्हारी जो मोटी चर्बी है ना उसको ना तो अब स्वॉर्ड काट सकती है ना तो स्पीयर। लेकिन पैंग अब क्विंगजी को हवा में उड़ाने वो लग चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम अब इस जगह पे क्या कहने की कोशिश है वो कर रहे हो यंग मैन। अब तुम्हें क्या सही में लगता है कि मैं इतना ज़्यादा अच्छा हूँ कि मैं तुम्हें अब इतना घमंडी एक्ट करने दूंगा आगे भी। क्विंगजी कह रहा होता है मैं इस जगह पे परेशानी है वो नहीं कर रहा हूँ बिल्कुल भी, मैं बस अब यहाँ पे अब वो नहीं चाहता हूँ खुद को कि मैं एक ऐसा यंग मैन है वो बन जाऊँ जिसके बारे में सब ऐसा सोचे कि वो पिल कल्टीवेशन में फेल है वो कर गया है एंड अब तमाशा है वो कर रहा है। एंड पैंग अब कह रहे होते हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा अब जिद्दी लड़के वो हो एंड अब तुम अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं मान रहे हो, तो फिर अब तुम जो है ना इस तरह से कंटिन्यू वो कर सकते हो, जब तुम एक लाश है वो बन जाओगे तब भी। एंड वो भी से हवा में उछाल है वो देते हैं एंड उन्होंने दो हाथ होते हैं उन्हें फॉर्म कर लिया होता है उनके बीच में, अब क्विंगजी को दबाए वो दिया होता है और वो कह भी रहे होते हैं तुम्हारा जो अब टैलेंट है वो भी यहाँ पे मीडियोकर है वो है, तुम्हारे अंदर में बिल्कुल भी रिस्पेक्ट है वो नहीं है एंड इस जगह पे मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो फिर मैं तुम्हारा ये जो इस तरह का अब इतना खराब बिहेवियर था उसे जाने वो कैसे दे सकता हूँ। लेकिन इनके अटैक के बाद में जब शांति पड़ जाती है तब इन्हें दिख जाता है कि अब क्विंगजी को कुछ भी नहीं हुआ होता है एंड वो वहाँ से गायब हो रखा होता है। एंड यहाँ पे असल में चुआन है वो आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि ये कितना इंप्रेसिव है, सिर्फ मेरा जो भी यहाँ पे बेटा है वो तुमसे एग्री नहीं कर रहा है तो फिर तुम उसे अब मारने वो जा रहे हो। अब यहाँ पे तुम्हारे पास में कितनी ज़्यादा ही अथॉरिटी है। मास्टर पैंग पैंग चिल्ला रहे होते हैं कि अब मेरे को समझ आया कि लड़का इतना ज़्यादा घमंडी है वो क्यों है, क्योंकि इसके पास में एक फादर है जो निर्वाणा रेलम का पर्सन है वो है। चुआन अपना ऑरा निकाल रहा होता है और कह रहा होता है कि ये नॉर्मल है कि मैं अपने बेटे के लिए खड़ा है वो हूँ, जब यहाँ पे तुम उसको अब बेफालतू में गलत साबित है वो कर रहे हो। एंड पैंग चिल्ला रहे होते हैं कि मैं अब इसको गलत जज है वो कर रहा हूँ, तुम कुछ भी मजाक है वो मत करो, ये मत सोचना कि तुम निर्वाणा रेलम में हो तो फिर तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने तुम इस तरह से घमंड में बात है वो कर पाओ। चुआन कह रहा होता है मैं बोलूंगा नहीं मैं घमंडी हूँ, लेकिन मेरे पास में इतनी ताकत है कि मैं अपने बेटे के लिए जस्टिस है वो ले पाऊँ। एंड वो क्विंगजी से कह भी देता है कि तुम थोड़ा अब दूर खड़े वो हो जाओ। एंड पैंग कह रहे होते हैं कि अब यहाँ पे बातें करना खराब है वो है, एक अननोन पर्सन जो भी यहाँ पे सिर्फ एक निर्वाणा रेलम का फाइटर है वो है, वो मेरे सामने इतना घमंडी है वो है। इन्होंने दो अटैक्स होते हैं उन्हें अब चुआन की तरफ में वो मार दिया होता है, लेकिन उसने उस अटैक को काफ़ी आसानी से वो रोक लिया होता है और वो कह रहा होता है कि अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो फिर अब सिचुएशन को क्लियर है वो कर दो मेरे बेटे से और माफ़ी है वो मांग लो। एंड ये जो पैंग होते हैं वो कह रहे होते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं एक 5th ग्रेड का पिल कल्टीवेटर है वो हूँ, मैं तुम जैसे बंदों से बहुत ज़्यादा आगे हैं वो हूँ। और उन्हें एक पावरफुल सा फायर अटैक है वो चुआन की तरफ में वो कर दिया होता है, लेकिन चुआन सांस लेके ये फायर अटैक को अपने मुंह में ही वो ले लेता है एंड वो ये अटैक को अब दोबारा से इन्हीं के ऊपर में कर भी वो देता है। ये अटैक से पैंगो को काफ़ी ज़्यादा दर्द है वो हो रहा होता है। चुआन एक पावरफुल सा पंच रेडी कर रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे बेटे के साथ जो करना चाहते थे वो अब मैं तुम्हारे साथ है वो करूँगा। उसने इनकी अब पीठ पे वो मारा होता है और वो जो पैंग होते हैं वो चिल्ला रहे होते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा कल्टिवेशन है उसे डिस्ट्रॉय वो कर दिया है। चुआन कह रहा होता है कि अब यहाँ पे तुम गलत हो, मैं तुम्हें मारना है वो चाहता था। एंड पैंग काफ़ी ज़्यादा दूर है वो फिक चुके होते हैं, इससे पहले चुआन अब इनको पूरी तरह से फिनिश कर पाता। यहाँ पे अब जो सिटी लॉर्ड बाई है वो आ चुके होते हैं, अपनी शील्ड है उसे लगा के एंड वो कह रहे होते हैं चुआन रुक जाओ, लेकिन चुआन ने इनकी जो शील्ड होती है उसी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय वो कर दिया होता है एक पंच में। और वो कह रहा होता है कि लॉर्ड बाई मेरे को माफ़ कर देना, अब तुम एकदम अचानक से वो आ गए तो फिर मैं अपनी जो भी यहाँ पे पावर थी उसको सिर्फ 90% तक कमी है वो कर पाया इतने कम टाइम में। लॉर्ड भाई कह रहे होते हैं कि कोई बात नहीं, वैसे मैं ही था जो इसके अंदर में घुसा है वो था। वो सोच रहे होते हैं कि ये पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा अब स्ट्रॉन्ग है वो है, ये भी यहाँ पे मास्टर पैंग को मैं एक टाइम पे बचाया वो नहीं पाया एंड ये अटैक भी मैं रोक है वो बिल्कुल भी नहीं पाया। वो कह रहे होते हैं ये जो पिल कल्टीवेशन कॉम्पिटिशन है ये अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इधर उधर है वो हो चुकी है और मैं सारी चीज़ों को अब अच्छे से संभाल है वो नहीं पाया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो अब मेरी है वो है। इतने में चुआन है वो इनके कंधे पे हाथ रखता है और कह रहा होता है कि अब यहाँ पे तुमने, जब मैं इस जगह पे आया था तब मेरे को एक प्योर यंग स्पिरिट स्वॉर्ड है वो दी थी, तो उसके बदले में मैंने सिर्फ ये जो पैंग का कल्टीवेशन है उसी को डिस्ट्रॉय वो किया है, लेकिन मैं उसकी लाइफ है उसे छोड़ है वो दे रहा हूँ। एंड पैंग अब यहाँ पे मेरे को पता है तुम मेरे को बहुत ज़्यादा हेट है वो करते हो इस टाइम पे, लेकिन अब मैं तुम्हें एक एडवाइस है वो दे देता हूँ कि मेरे सामने अब तुम्हें कुछ भी बोलने की ज़रूरत है वो नहीं है, क्योंकि जो भी मेरे सामने मेरे को धमकाता है वो अंत में मरी है वो जाता है। पैंग अब तमीज़ से झुक जाते हैं और कह रहे होते हैं कि आज मैं ये जो पनिशमेंट है उसे डिजर्व है वो करता था, मैं अपनी जो घमंड था उसके अंदर
अंदर में काफी ज्यादा चूर चूर है वो हो गया था। चुआन कह रहा होता है कि तुम्हें वो अब मेरे से कहना है वो बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें मेरे बेटे से अब माफी है वो मांगनी होगी एंड पूरी सिचुएशन है उसे पब्लिक में क्लैरिफाई वो करना होगा, तब मैं तुम्हें जाने वो दूंगा। ये सुनती है वो पैंग कह रहे होते हैं रुको जरा, अब भले ही मेरा कल्टीवेशन है वो तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया लेकिन मैं फिर भी क्लास 5 का पिल कल्टीवेटर है वो हूँ, और मैं ये जो यहाँ पे अब डायनेस्टी की पिल कल्टीवेटर्स की एसोसिएशन है उसका अब एक प्रेसिडेंट है वो हूँ। और यहाँ पे तुम मेरे से चाहते हो कि मैं, इतने में चुआन इनके करीब आ जाता है और कह रहा होता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम चाहे कौन हो, अब तुम्हें अब माफी है वो मांगनी होगी, अगर तुम नहीं मांगते हो तो फिर मेरे लिए तुम सिर्फ एक डेड बॉडी है वो होगे। एंड ये जो पैंग होते हैं वो चुआन के सामने झुक जाते हैं एंड उससे माफी मांग लेते हैं। वो पब्लिक के सामने बोल देते हैं कि मैं पैंग, असल में ये जो यंग मैन का टैलेंट था उससे जल है वो रहा था, इसीलिए मैंने अब सबके सामने बता दिया झूठी की इसकी पिल है वो काफी ज्यादा बेकार है वो थी, लेकिन उसने जो पिल क्रिएट करी थी वो बहुत ज्यादा अच्छी है वो थी। इतने में यहाँ पे एक स्वॉर्ड कल्टीवेटर है वो उड़ते हुए आ जाते हैं और कह रहे होते हैं कि अब तुमसे मिलना काफी ज्यादा ईजी है वो नहीं था, अब यहाँ पे मैंने तुम्हारा नेम है वो सुन लिया तभी मैं आ गया, वरना हम एक दूसरे को दोबारा अब यहाँ पे मिले वो नहीं पाते। एंड पैंग से ये बोल रहे होते हैं एंड पैंग ने भी इनको पहचान लिया होता है और रन करके बुलाया वो होता है। एंड जो सिटी लॉर्ड होते हैं भाई वो अब सोच रहे होते हैं कि ये इनका जो अब स्वॉर्डमैनशिप हो रहा है वो कितना ज़्यादा अब खतरनाक है वो है, बहुत कमी निर्वाणा रेलम के फाइटर्स है वो होंगे जो अब इसको बीट है वो कर पाए। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रही हैं, अगर इस जगह पे फाइट हो जाती है तो फिर क्या होगा। एंड पैंग रैन से कह रहे होते हैं कि ब्रदर रैन तुमसे मिले हुए काफ़ी टाइम है वो हो चुका है, तुम्हारा स्वॉर्डमैनशिप हो रहा काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, तुमने पक्का जो निर्वालन रेलम का 6th लेवल था उसमें ब्रेक थ्रू है वो कर लिया है। रैन कह रहे होते हैं कि अगर पास्ट में तुमने जो मेरे को पिल दी थी अगर वो नहीं दी होती तो फिर आज मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे बिल्कुल भी वो नहीं होता। एंड बाय द वे इस जगह पे क्लियरली काफ़ी एक बड़ी फाइट है वो हुई है। ब्रदर पैंग तुम मेरे को बता दो कि वो जो अब आदमी है क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। पैंग कह रहे होते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अब किसकी हिम्मत की वो अब मेरे को चोट है वो पहुंचाए, ये बस ये ऐसा है कि मैं एक पिल को क्रिएट है वो कर रहा था तब उस टाइम पे थोड़ी मेरे से गलती हो गई, उसकी वजह से मेरी कल्टीवेशन फाउंडेशन थी उसमें थोड़ा डैमेज है वो हो गया। इतने में चुआन क्विंगजी से कह देता है कि पैंग अब जो भी करेगा उसे अच्छे से ऑब्जर्व है वो करना। पैंग बस उड़ के यहाँ से वो निकल जाता है एंड क्विंगजी अब कह रहा होता है फादर वो जो अब आदमी था ना कितना बड़ा डरपोक है वो था, बस वो यहाँ से वो चले जा रहा है। एंड चुआन अब कह रहा होता है मेरे बेटे अगर इस तरह की सिचुएशन तुम फेस करोगे तो फिर तुम क्या करोगे। क्विंगजी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होता है और कह रहा होता है मैं तो डेफिनेटली वो करने वाला था इसमें कंटिन्यू, लेकिन उसके फादर रोकते हैं और कह रहे होते हैं कि ये अब बात नहीं है कि असल में तुम अब डरपोक हो, ये अब तुम्हारे अंदर जो भी यहाँ पे समझ है उसकी बात है वो है। अगर तुम्हें पता है कि कब यहाँ पे तुम्हारे पास में बिल्कुल भी चांस नहीं है जीतने का तो फिर तब भी तुम फाइट करोगे तो फिर ये ऐसा है कि तुम अपनी मौत है उसे खुद ही है वो मांग रहे हो। एंड ये सुनते हुए क्विंगजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कह रहा होता है कि फादर मैं समझ गया, वो जो अब यहाँ पे ओल्ड मैन था वो भले ही एक खराब पर्सन है वो था लेकिन वो इतने लंबे टाइम तक जी पाया उसका एक रीजन है वो था, मैंने इसके बारे में ज्यादा अच्छे से वो सोचा नहीं। लेकिन इतने में चुआन उससे कह रहा होता है नहीं मेरा असल में वो मतलब है वो नहीं था। ये सुनते ही उसका बेटा कह रहा होता है फादर आप गुस्से में वो क्यों लग रहे हो, गुस्से में क्यों हो। चुआन कह रहा होता है मेरे बेटे तुम्हारी अब घमंड है वो कहाँ चला गया, मैंने तुम्हें उसे देखने को ऑब्जर्व करने को बोला था, इसका ये मतलब नहीं था कि तुम उसकी तरह अब यहाँ पे डरपोक है वो बनना सीख है वो जाओ, ये बिल्कुल भी मत भूल जाना कि तुम उससे डिफरेंट है वो हो, तुम्हारे पास में अब मैं हूँ जो तुम्हें सपोर्ट है वो करेगा। और यहाँ पे मैं बस बोल रहा हूँ कि तुम्हें इन जैसे लोग हैं उनसे केयरफुल है वो रहना होगा, फ्यूचर में तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा, भले ही तुम्हारे दुश्मन ने हार है वो मान लिया, वो जो अब यहाँ पे आदमी है ना वो प्रोबेबली कोई और मास्टर है उसे फ्यूचर में लेकर वो आएगा, हमसे बदला है वो लेने के लिए। वो अंदर ही अंदर सोच रहा होता है कि मैं इसके फादर का रोल प्ले कर रहा था तो उसके अंदर ज्यादा ही वो घुस गया, मैंने इसको अभी एक फादर की तरह अच्छे से सिखाने की कोशिश है वो करी जिसके साथ में ये वो प्रॉब्लम करना छोड़िए वो सकता था, लेकिन अब मैंने संभाल है वो लिया सिचुएशन को। एंड क्विंगजी अब कह रहा होता है फादर हमेशा मेरे बारे में सोचते हैं वो रहते हैं, उसकी मास्टर भी कह रही होती है हाँ तुम्हारे फादर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं वो हैं, रियल लाइफ एग्जांपल है उससे अब तुम्हें अच्छे से सिखाते हैं वो रहते हैं। और चुआन अब सोच रहा होता है कि वैसे मैंने अब यहाँ पे अब वो जो मास्टर पैंग थे उनको मार दिया होता तो फिर अब पैंग के जो अब दोस्त होंगे वो अब मेरे से बदला लेने के लिए वो आएंगे, मेरे बेटे से वो नहीं आएंगे, इसका मतलब है मेरी ताकत है वो बिल्कुल भी बढ़े वो नहीं पाएगी, तभी मैंने उसे यहाँ से वो जाने दिया। इतने में लॉर्ड भाई कह रहे होते हैं चुआन असल में अब पहले जो हुआ है ना उसे ज्यादा अपने दिल पे वो मत ले लेना। चुआन पूछ भी लेता है कि अब क्या हुआ था असल में,
तो सिटी लॉर्ड अब बता रहे होते हैं तुम भूल गए क्या? तो मैं तुम्हें बता दूं, असल में मैंने तुम्हें अब एक स्वॉर्ड डिलीवर वो नहीं करवाई थी अपने बेटे के द्वारा। मैंने को तब ये नहीं पता था कि तुम अब निर्वाणा रेलम के कोई पर्सन है वो हो। चुआन कह रहा होता है नहीं नहीं, वो अब कोई भी बिल्कुल भी बड़ी बात है वो नहीं है। एंड अब यहाँ पे असल में हमें फ्यूचर में तुम्हारी हेल्प है वो चाहिए होगी, क्योंकि हम मिंगहाउ सिटी में ही अब कुछ टाइम तक है वो रहेंगे। एंड सिटी लॉर्ड उससे कह रहे होते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो फिर तुम मेरे को बता वो सकते हो। चुआन कह रहा होता है बाय द वे मेरे को पता है वो जो पैंग है ना वो इस जगह पे रिवेंज लेने के लिए वापस है वो आएगा। अगर वो तुम्हारे पास में आए तो फिर उसे बस जो अब यहाँ पे मेरा घर है उधर भेज है वो देना। एंड उस सब के अंदर में तुम इन्वॉल्व हो जाओगे, उसकी चिंता बिल्कुल भी है वो मत करना है। लॉर्ड बाई कह रहे होते हैं कि अब यहाँ पे अब मास्टर पैंग ने भले इस जगह पे परेशानी है वो झेली है, लेकिन मैं अभी भी इस सिटी का लॉर्ड है वो हूँ और यहाँ पे बाई क्लैन का मेंबर हूँ, तो फिर उसकी वजह से मेरे को कोई भी परेशानी है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। चुआन अब सोच रहा होता है कि बाई क्लैन, तभी मैं समझूं कि ये अब सिटी लॉर्ड है वो क्यों है। ये भी यहाँ पे अब केपेबल इस तरह से हैं कि बीच बीच लाइन में अपना जो फैमिली बैकग्राउंड है उसे चमकाए वो रहे हैं। वो बताने लग चुका होता है कि 9 साइन डायनेस्टी है, उसके अंदर में काफी सारी अब यहाँ पे हायरार्कीज है वो है। एंड ये जो भी यहाँ पे अब बाई क्लैन है ना वो असल में रॉयल फैमिली की अब मिनिस्टर वाली फैमिली में से एक है, जिनके पास में 2000 ईयर से भी ज्यादा की अब हिस्ट्री है वो है। एंड वो कह रहा होता है कि अब कुछ भी नहीं है तो फिर अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ लॉर्ड बाई। एंड सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि चुआन के घर के सामने काफी सारे लोग है वो आ चुके होते हैं। क्विंगजी इतने सारे लोगों को देख के थोड़ा नर्वस है वो लग रहा होता है। तो फिर वो जो भी यहाँ पे चुआन होता है वो उससे कह रहा होता है कि अब तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ये काफी नॉर्मल है। इस तरह से अब यहाँ पे और भी ज्यादा लोग हैं वो तुम्हें आगे जाके देखने के लिए वो मिलेंगे। एंड चलो अब हम घर पे वो चलते हैं। एंड ये दोनों जब घर पे आ जाते हैं तब चुआन क्विंगजी से बोल देता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना उन्हें अब तुम्हें बाहर जाके मिलना है वो होगा एंड पूछना होगा क्या बात है वो है, संभालना होगा इन्हें। लेकिन जो क्विंगजी होता है वो कह रहा होता है कि अब मैंने इस तरह की सिचुएशन कभी फेस नहीं करी है, ये मेरे लिए मुश्किल होगा। लेकिन चुआन उससे कह रहा होता है कि अब यहाँ पे इससे पहले तुम अपनी स्किल्स को ट्रेन करो, तुम्हें अपने माइंड को ट्रेन है वो करना होगा। और यहाँ पे तुम अपने आप को एक पावर हाउस कैसे बुला सकते हो जब तुम्हें कितना छोटा सा मैटर है उसे हैंडल है वो नहीं कर सकते हो। और वो सोच रहा होता है अंदर ही अंदर की अच्छी बात है, मेरे पास में एक अब चोमू सा बेटा है जिसके ऊपर में मैं सारी जिम्मेदारी है वो डाल सकता हूँ। और क्विंगजी की मास्टर भी कह रही होती है तुम्हारे फादर सब सही है वो कह रहे हैं, वैसे भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें सिखा दूंगी इन लोगों को अब कैसे वो संभाले। एंड क्विंगजी अब थोड़ा खुश है वो होता है कि उसके पास में मास्टर है। इतने में उसकी मास्टर उसे धक्का देते हुए यहाँ से वो ले जाती हैं बाहर। एंड चुआन सोच रहा होता है कि अब मेरे को लगता है उसके मास्टर अब उसे धक्का देकर ले जा रहे हैं, मेरे को किसी दिन इसके जो ग्रैंडपा है ना इसकी रिंग के अंदर में उनसे मिलना है वो होगा, वरना आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। और इधर हमें दिख रहा होता है कि क्विंगजी अब नॉर्मल जो इधर लोग मिलने आए होते हैं उन्हें अब संभाले वो रहा होता है, कुछ उनके लिए गिफ्ट्स अलग वो लाए होते हैं, कुछ उनसे बात कर रहे होते हैं, कुछ अब क्विंगजी को देख के डर रहे होते हैं। क्विंगजी ने इधर सारे लोगों को संभाल लिया होता है और वो बोल रहा होता है मास्टर ये अब यहाँ पे कल्टीवेशन की ट्रेनिंग है, उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है वो था और यहाँ पे मैं काफ़ी थका वो चुका हूँ इतना काम है वो करके। उसके मास्टर कह रहे होते हैं कि यहाँ पे जो अब कल्टीवेशन वर्ल्ड है उसके अंदर में तुम्हारे पास में एबिलिटी, पावर, कनेक्शंस सब कुछ है वो होना चाहिए। तुम्हें जो अब रिलेशनशिप्स होती हैं उन्हें मेंटेन है वो करना होगा, चाहे तुम्हें उसके लिए अब यहाँ पे नाटक है वो करना पड़े कुछ टाइम तक। इतने में चुआन वहाँ पे आ जाता है और पूछ रहा होता है कि तुमने यहाँ पे क्या किया। तो फिर क्विंगजी उसे बता रहा होता है कि मैंने अब दूसरे लोगों से तमीज से कैसे बात करनी है वो सीख लिया है। और अब हमें एक जो भी यहाँ पे मिलियन ट्रेजर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स है उनके द्वारा एक जो भी यहाँ पे अब निर्वाणा रेलम की मार्शल आर्ट बुक है वो मिली है। एंड चुआन अब उससे कह रहा होता है कि हाँ अब यहाँ पे अब तुम वो जो ट्रेनिंग मैनुअल है उसे खुद के लिए वो रख सकते हो, मेरे को नहीं चाहिए। और वैसे अब यहाँ पे तुम अभी भी आराम है वो नहीं कर सकते हो। क्विंगजी पूछ लेता है कि अच्छा तो फिर क्या आप मेरे को अब कल्टीवेशन है वो खुद से वो सिखाओगे। लेकिन उसके फादर कह देते हैं बिल्कुल भी नहीं, असल में मेन गेस्ट है ना वो बस अभी अभी है वो आए हैं। और हमें दिख जाता है कि असल में जो भी यहाँ पे अब चैन क्लैन के अब पैट्रियार्क होता है ना चैन गुआंग वो आ चुके होते हैं अपने यंगर ब्रदर चैन शेंग है उसके साथ में। एंड उसकी जो भी यहाँ पे नीज है लिन उसके साथ में आए हैं। इसी के साथ में ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर देना। वैसे मैं बता दूं ये सीरीज को शायद मैं कंटिन्यू ना करूं आगे, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट इस सीरीज पे देखने को मेरे को बिल्कुल भी नहीं मिला है, व्यूज काफी ज्यादा कम आया। मतलब ये सीरीज मेरे को काफी अच्छी लगी थी लेकिन शायद आप लोगों को पसंद नहीं आई या फिर किसी और ने इसे पहले से एक्सप्लेन कर रखा है। तो फिर मैं एक अच्छी सीरीज ढूंढूंगा और इसे एक्सप्लेन करूंगा।